तो हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग एकदम इंट्रोडक्टरी लेवल से यानी कि बहुत ही बेसिक से हम लोग समझेंगे कि डेसिमल है क्या, फ्रैक्शंस क्या होता है। तो अभी देखिए, डेसिमल को समझने से पहले हम लोग ना फ्रैक्शंस को समझेंगे कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा ये है ना, फ्रैक्शन को समझना है तो एक एग्जांपल मैं बना रहा हूँ, समझिएगा। सपोज़ कीजिए कि ये कोई बॉक्स है, बॉक्स। अब इसके 4 टुकड़े हैं, ठीक है ना। 4 बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में हम लोग इसको तोड़े हुए हैं। मैं फ्रैक्शन का अभी बात कर रहा हूँ, मैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, हिंदी में इसको भिन्न बोलते हैं और यहाँ पे फ्रैक्शंस। अब बताइए कि अगर एक पार्ट को अगर हम लोग कलर किए हैं, इसको रंगे हैं, तो अगर पूछा जाए कि बताइए कितने पार्ट्स को हम लोग कलर किए हुए हैं और कितने पार्ट्स हैं, तो इसका फ्रैक्शन बनाइए कलर्ड पार्ट का और टोटल पार्ट का। तो टोटल कितने हैं? 4 हैं, क्योंकि 4 साइड्स हैं, 1 2 3 और 4 साइड हैं यहाँ पे। एक बार देखिए, 4 साइड है, 1 2 3 और 4। और कितने पार्ट को कलर किया गया है? तो 1 पार्ट को। तो ये इसका फ्रैक्शन हो गया। ये सबसे बेसिक हो गया, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ ए होल, पूरे का संपूर्ण का कितना हिस्सा है उसको हम लोग बोलेंगे क्या? फ्रैक्शन। तो अब यहाँ पे अभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ डेसिमल फ्रैक्शन। तो देखिए, डेसिमल क्या है ना कि जैसे परसेंटेज होता है कि 100 में कितना, उसी तरीके से ये डेसिमल मीन्स होता है कि डेसी मीन्स, अभी यहाँ पे समझ लीजिए डेसिमल जो वर्ड है, डेसिमल, थोड़ा सा राइटिंग एक सेकेंड। ये जो डेसिमल है, डेसिमल जो वर्ड है ये डेसी, और डेसी का मतलब होता है क्या? 10, 10, इसका मतलब होता है 10। अब देखिए, और जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 3251, इसको आप लोग कैसे लिखते हैं बताइए? तो ऐसे लिखते हैं ना, 3, यहाँ पे 3000 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2000 हो जाएगा, ये 200 होगा, प्लस 50 होगा, प्लस 1। अब इन सब को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये इतना आ जाएगा ना, 3251। तो यानी कि हर एक नंबर का एक यहाँ पे क्या है, उसका वैल्यू है, उसके प्लेस का कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं, अगर इस वैल्यूज़ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते जाएं अगर 10 से, तो क्या होगा? और 10 से अगर डिवाइड करते जाएं तो ये जो प्लेसेस है ना डेसिमल का, ये शिफ्ट करते जाएगा। अभी मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। शिफ्ट करने के बाद अभी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा शायद। देखिए, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये 100 है, ठीक है। अब 100 को अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो देखिए, यहाँ पे होता है डेसिमल यानी कि पॉइंट। यहाँ पे डेसिमल को पॉइंट से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, इस पॉइंट से। अब देखिए, यहाँ पे जो है ना, अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इधर की तरफ। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? यानी कि 10.0, 10.0 यानी कि लगभग एकदम एग्जैक्ट 10 आ गया। समझ में आ रहा है ना? अगर डेसिमल में कभी भी डिवाइड करते हैं हम लोग, तो जो डेसिमल का जो प्लेस है ना, वो चेंज हो जाता है, वो शिफ्ट कर जाता है। डिवाइड में मतलब वो लेफ़्ट के साइड वो डेसिमल का पॉइंट चला जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल और ले लीजिए, यहाँ पे 1001 है, ठीक है। इसको हम लोग 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो बताइए क्या आएगा? पॉइंट तो होगा यहाँ पे, क्लियर। और यहाँ पे 2 जीरो है, तो यानी कि 2 जीरो शिफ्ट करेगा यहाँ से यहाँ तक आएगा। कितना हो जाएगा? ये 10.01 होगा। तो समझ में आया ना? यानी कि जब भी हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो ये पॉइंट जो है, ये 2 प्लेसेस शिफ्ट हो रहा है। लेकिन क्या होगा जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे? वीडियो अच्छे से आप लोग देखिए। अगर यहाँ पे अगर इस तरीके से है 10.51, और इसी को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये 2 यहाँ पे जो पॉइंट है ना, ये शिफ्ट करेगा। देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2 जीरो है, अभी डिवाइड कर रहे थे तो ये लेफ़्ट के साइड जा रहा था, लेकिन हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है ये राइट साइड शिफ्ट होगा जितने जीरोज होंगे। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? 1051। तो ठीक है। तो इसी सिस्टम को, मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले जो सिस्टम को और नंबर को हम लोग कैसे
प्रॉपरली लिखते हैं, राइटिंग कैसे कैसे इन सबको लिखा जाता है, इसी को डेसिमल सिस्टम कहते हैं। समझ में आया होगा आप लोग को डेसिमल सिस्टम क्या है। डेसिमल सिस्टम क्लियर। तो डेसिमल सिस्टम ऐसा सिस्टम है, एक नंबर लिखने का राइटिंग है, वे ऑफ राइटिंग नंबर, वे ऑफ राइटिंग नंबर, यानी कि संख्या को लिखने का एक तरीका है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ डेसिमल, डेसिमल में लिखने का एक तरीका है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि अगर 750 ml हम लोग को लाना है कुछ भी चीज़ें, तो 750 अगर ml है, तो अगर लीटर में अगर बोला जाए तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को समझ में आया। तो डेसिमल सिस्टम क्या होता है, एक नंबर को लिखने का तरीका है। जैसे अगर हम लोग बोलें कि 750 ml मिल्क है, मिल्क, तो अगर कोई पूछ दे कि अगर इसको लीटर में बताइए कि कितना होगा, तो हम लोग सिंपली जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है। तो इस ml को हम लोग क्या करेंगे, अब बताइए। तो ये 750 ml जो था, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, बताइए। 3 जीरोज़ हैं, 3 जीरोज़, और पॉइंट जो डेसिमल होता है यहाँ पे तो सबसे लास्ट में होता है ना, तो ये 3 जीरो शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे। ये जो है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में लेफ्ट में आता है, तो ये कितना हो जाएगा 0.750 लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ml जो है लीटर में चेंज हो गया। तो आप लोग कमेंट कीजिए एक क्वेश्चन को, बताइएगा ये 545 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज कीजिए और डेसिमल सिस्टम में बताइए कितना होगा। 545 जो ग्राम होगा वो कितना किलोग्राम होगा, ठीक है। इसको डेसिमल सिस्टम का यूज करके इसको बताइए, ठीक है। थोड़ा सा और मैं एक और बता देता हूँ, एक और चीज़, जो राइटिंग 10th एज डेसिमल, कैसे जो है ना चीज़ों को डेसिमल में अच्छे से लिखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा रब कर रहा हूँ, इतना का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एक और कंसेप्ट है, बाकी सब ख़त्म हो चुका है इसमें डेसिमल में, और भी जो होगा अगले पार्ट्स में मैं लाऊंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि एक कोई सामान है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके 10 हिस्से करने हैं और 10 लोगों में बराबर बराबर बांटने हैं, तो हर आदमी के पास कितना आएगा बताइए। तो यूज करेंगे ना हम लोग डेसिमल का, तो यहाँ पे होता है पॉइंट। अब 1 जीरो है तो ये एक प्लेस के इधर के तरफ आएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 0.1, यानी कि हर 10 आदमी को हम लोग 0.1 अगर सामान देंगे तो सब में इक्वली डिवाइड हो जाए। देखिए डिवीज़न का मतलब क्या होता है, इक्वली चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, समझ में आया। तो यानी कि हर 10 लोगों को में चीज़ें जो हैं बराबर बराबर चीज़ें बांटी जाए, उसको क्या बोलेंगे, वही डिवीज़न होता है। डिवीज़न में सब चीज़ों को बराबर बराबर देना। अब मैं इसी बात को एक फिगर से मैं समझाता हूँ, चलिए थोड़ा सा ना अच्छे से देखिएगा यहाँ पे फिगर से। सपोज कीजिए कि ये एक ब्रिक है, इसके 10 पार्ट हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। अब एक जो स्ट्रिप जो है ना, ये रंगा हुआ कलर्ड है, देखिए ये रेड से मैं कलर कर देना है इसको, एक स्ट्रिप रेड से कलर्ड है, टोटल है 10। तो अब इस चीज़ को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन से कैसे लिखेंगे बताइए। तो वैसे तो अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन में जाना था कि एक अगर रंगा हुआ है, यानी कि एक पार्ट शेडेड है 10 में से, तो 1/10 लिखते थे, लेकिन डेसिमल में कैसे लिखेंगे बताइए। अभी मैंने बताया कि 1 को 10 से डिवाइड होगा तो 0.1 होगा कि नहीं होगा, 0.1। एक और आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे 1/10, इसको क्या बोलेंगे 1/10 बोलेंगे 1/10, यानी कि 10वें का एक हिस्सा हुआ 1/10। अब इसी तरीके से 100th क्या होगा, 100वें का एक हिस्सा, यानी कि 1/100, 100वें का एक हिस्सा। समझ में आया आप लोग को। इसी तरीके से अगर हो गया, अगर 4/100 हुआ तो कितना हो जाएगा बताइए,
अगर 4/100 है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन, 1 सेकेंड। अगर बताइए 4/100 है, 4/100 कितना होगा बताइए। तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, देखिए ये पॉइंट है, तो यहाँ पे 40 नहीं है 4 है, यहाँ पे पॉइंट होगा इक्वल टू, अभी देखिए 2 जीरो है तो यानी कि पॉइंट जो है ना ये 2 प्लेसेस के बाद जाएगा, लेकिन 2 प्लेस तो है ही नहीं, यहाँ पे 4 दिख रहा है, तो अपने मन से एक जीरो लगा देना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हम जितना मर्जी उतना जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी जो पार्टिकुलर नंबर है उसके पहले जीरो लगा दीजिए, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो के बगल में उस पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, 0.04 होगा। इसको लिख लीजिए अच्छे से, 0.04, समझ में ना। इसी तरीके से अगर 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.05। तो आप लोगों के लिए कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ, वो कीजिएगा आप लोग। अगर हम लोग दे देते हैं पहला क्वेश्चन, 7/100 है तो कितना आएगा, ठीक है ये बताइए। दूसरा 4/1000 है तो कितना आएगा, 5/10,000 है तो कितना आएगा। इन सब का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में, मैं आप लोग का ना आंसर देखूंगा। ठीक है, थैंक यू।